हे गाइस, मैं ज्ञाना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द ज्ञाना शो में। और हमारी गेस्ट है दीपिका श्रीवास्तव और हम इनका स्वागत करते हैं फिर से। दीपिका, दिल से आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। yes. तो दीपिका, मुझे एक बात बताइए, जैसे चूंकि आज हम सभी लोग थोड़ी सी बोल्ड इंडस्ट्री में हैं, तो हर आदमी हमें जज करने बैठे हैं। भले उस आदमी ने कभी कानून की किताबें ना देखी हो, बट जज सब बन गए हैं। तो कई बार आपको लोग ट्रोल करते होंगे, आपके रिश्तेदार आपको कुछ बोलते होंगे। बहुत। तो उस पे आपकी क्या टिप्पणी, आप क्या कहना चाहती हैं? टिप्पणी तो हम लोगों से यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम एक एक्टर हैं। एक्टर को ना जब कपड़े उतारने पड़ते हैं ना, तो वो एक्टिंग करते हैं, ना कि कोई बकचोदी करते हैं। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए वर्ड, बट इन लोगों के लिए यही बेस्ट है, क्योंकि ये लैंग्वेज वो समझते हैं। तो हम लोग एक एक्टर है, हम लोगों को ना कपड़े भी उतारने हैं और एक्टिंग, और जो हम कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। अगर आप लोग देखो नहीं तो हम लोग करें नहीं, तो आप लोग पसंद कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें आपका कहना राइट ही नहीं है। करेक्ट। आप रामायण देखने लग जाइए, हम रामायण बनाएंगे। आप धार्मिक शोज देखिए, हम धार्मिक चीजें बनाएंगे। अरे आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दीजिए, हम तो लिखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो दीपिका, एक बात बता, जैसे बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत सारे मैंने देखा है, वो कहते हैं कि यार आप हीरो के साथ एक्सपोज कर रही हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेटर कहते हैं हमारे साथ अगर चल देंगे तो क्या चला जाएगा। बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं जो कहते हैं आप हीरो के साथ एक्सपोज करिए, हम पैसे दे रहे हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल जाती। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ श्योर, बिल्कुल हुआ है कि जब हमारी अभी ये मूवी आई थी औरत, जो अभी हाँ, तो वो मतलब पढ़ी और बहुत लोगों ने देखी भी, तो मेरे को ना स्क्रीनशॉट करके भेज रहे हैं, दीपिका ये तुम हो? मैंने कहा हाँ, तो कोई गलत है क्या? अच्छा, तो तुम मतलब सोने का कितना लेती हो? तो मैंने कहा कि सोने का कितना लेती हूँ? मैंने कहा मैं सोने का कितना, मैंने कहा तुम दे नहीं पाओगे सोने के लिए, फिलहाल ये हमारा काम है, जैसे आप काम करते हो ना, ये हमारा एक्टिंग का काम है। अभी ये बोलो कि हम बिस्तर पे ये कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, ये हमारा काम है, और जो आपका काम है वो आप कर रहे हैं, तो इसमें हम गलत नहीं है। और जो कहते हैं ना, वो उनकी सोच है। करेक्ट। जो सोच है उनको सोच बदल नहीं सकते हैं भाई, हम एक्टर हैं, और ये थोड़ी नहीं है कि नहीं अगर हम हीरो के साथ घूम रहे हैं तो हम उसके साथ गलत हैं, हम कोऑर्डिनेटर के साथ क्यों नहीं जाते, ऐसा नहीं है। ये हमारा ना उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग है, तो हम घूम रहे हैं, एक दोस्ती आ रही है, घूम रहे हैं, तो अभी ये नहीं कह सकते हैं कि यार मेरे साथ क्या वो, ये सब फालतू चीजें हैं। और मेरे साथ तो मैं तो बोल देती हूँ कि भाई मुझे बात ही नहीं करनी इस मैटर में। करेक्ट। तो मुझे एक बात बताएं, आपने कभी किसी एक्टर को जो सेट पर आपको मिला हो, आपको उसको लेके कभी क्रश आया हो, आपके अंदर उसके लिए कभी कोई मोहब्बत हुई, कुछ टाइम तक आपका अफेयर चला हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, मुझे कोई लड़के अच्छे ही नहीं लगते, और जब अच्छे लगते हैं तो मैंने कभी दिमाग में ही नहीं लाई। ओके। और ऐसा कभी हुआ है, जैसे आपने इतने सारे एक्टरों के साथ काम किया, कभी किसी एक्टर ने आपको बहुत ज्यादा अनईजी फील किया हो कि आपको लगा यार ये नहीं होना चाहिए था, दिस इज मतलब ये बंदा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी हुआ कोई एक्टर? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। बस वही वाली फिल्म में हुआ था जो मेरे साथ जो गलत हुआ था। हाँ। अदरवाइज तो जितनी मैंने आपके साथ फिलहाल मूवी की है, बहुत मजे से की है, बिल्कुल कहते नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे नहीं फ्रीडम के साथ। हाँ। उसमें मुझे बहुत मजा आया, सब ऐसे लगते हैं ना कि दोस्त मस्ती करने पिकनिक मनाने गए हैं। हाँ। तो बेस्ट में तो मैम के साथ ही जितना मैंने वेब सीरीज किया है, अदरवाइज बिल्कुल सेफ और अच्छा लगता है। तो मुझे एक बात और बताएं, जैसे कि दीपिका इंडस्ट्री ग्रेजुअली ग्रो कर रही है, बड़ी बनती जा रही है, तो आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो मतलब ये भी है कि अभी जैसे ना कि कुछ लोग ऊपर भी उठते हैं, अचानक से नीचे गिर जाते हैं, फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी होती है। अभी हमारी फैमिली प्रॉब्लम ना सपोर्ट नहीं करती है, तो कि नहीं इंडस्ट्री में नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जो घर वाले हैं वो पुराने ख्यालात के हैं, हम लोग कानपुर से हैं, तो और हम लोग श्रीवास्तव हैं। श्रीवास्तव में क्या होता है, जल्दी शादियां हो जाती हैं, जल्दी बच्चे हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें, अरे इतने छोटे कपड़े पहन लिए, अरे वहां पे मत जाना, अरे किसी लड़के के साथ तो नहीं जा रही हो। तो ये सारी चीजें हमारे कानपुर में बहुत है। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सी सपोर्ट किया, थोड़ा सी कि हाँ भाई मैं मुंबई जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, और काम भी मैंने बहुत सारे किए हैं, तो अभी मतलब घर का सपोर्ट नहीं है, बट हाँ कोई कुछ कहता भी नहीं है कि नहीं तुम ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो ठीक है, बेस्ट है। तो दीपिका, जैसे बॉम्बे में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो लिविंग कॉस्ट है। बॉम्बे में सर्वाइवल की जो सबसे मेन जो शुरुआत है वो रहने से आती है। कई बार आउटसाइडर्स को फ्लैट नहीं मिलते,
लोग कहते हैं बैचलर्स को फ्लैट नहीं देंगे, वो सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपने कभी ये सारी परेशानियां भुगती हैं? नहीं, कभी। पहली चीज मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं लड़के के साथ रहूं। और जितनी भी मैंने पीजी में रही हूँ तो सिर्फ खाली जैसे कि एक प्रीति हो गई, जो जिसको मैं बहन बोलती हूँ, दी बोलती हूँ, उनके साथ ही मतलब 2-3-4 साल से मैं रही हूँ। और कभी मैं बाहर भी जाती हूँ, बाहर के भी काम आते हैं तो तुरंत फोन कर दूंगी, दी कहाँ हो, बस हाँ, मैं उन्हीं के साथ ज्यादा रहती हूँ। फिर एक और फ्रेंड हो गई, उसके यहाँ कभी चली गई तो चली गई, नहीं तो मैं ज्यादातर प्रीति के साथ, अदरवाइज कोई लड़के के साथ नहीं। तो मतलब बेसिकली आपको ये सारे स्ट्रगल फेस नहीं करने पड़े? नहीं। तो आप मुझे बताएं, जब आपने पहली बार डिसाइड किया था कि दैट यू वांट टू बी इन बॉलीवुड समवेयर, सो तब आपने जब डिसाइड किया था और आज आप अपनी जर्नी को कहाँ रेट करती हैं? मैं अपनी जर्नी को तो कहते नहीं है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं था कि मैं इतनी ऊंचाई तक आ जाऊंगी। फिलहाल आपके साथ काम कर रही हूँ और कहते नहीं है कि आपका भी नाम है। और मैं खुद गर्व से कह सकती हूँ कि गहना मैम मेरी मतलब बहुत अच्छी, मैं दी भी बोलती हूँ, मैम भी बोलती हूँ, इनके साथ मैंने काम किया हुआ है। और जो मैं अदर पर्सन है मैं उन पर विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी पेमेंट का भी ना बहुत झमेला हो जाता है, बट इनके साथ नहीं। इसीलिए ना कि भाई मैं एक तो लड़ती नहीं हूँ, वैसे लड़का बहुत हूँ, वैसे लड़ती नहीं हूँ। बस ये मैटर है कि और तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ से कहाँ इतनी दूर आ गई। बस ये है कि मेरे पापा का आशीर्वाद था। मैंने कभी ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया है, किसी चीज में भी कभी मैंने स्ट्रगल नहीं किया है। यस, तो अच्छा दीपिका, जो आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपको गालियां भी देते होंगे, बहुत बहुत हर तरह के लोग हैं। अरे केला आता है नीचे, मैंने कहा आप डाल लो। तो इन सब लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि अब जब कोई भी है, अगर हम लाइव आ रहे हैं, छोटे कपड़े पहन रहे हैं, बड़े कपड़े पहन रहे हैं, हम पहन रहे हैं, आप हमें पहना नहीं रहे हैं। अगर आपके आंखों में करक रहा है ना तो आप हमें कपड़े लाके दे दे, और अपनी आंखें अलग थोड़ा सी और किसी चीज में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई हम तो पहनेंगे, हमारे लिए बने। अगर आपको पहनने हो तो एड्रेस भिजवा देना, भेज देंगे हम आपको। वेल सेड। सो दीपिका, आप अपने लोगों को और हम सारे लोगों को अपना प्यार दीजिए और अपने इंस्टा हैंडल बताइए ताकि आपको फॉलो कर सके। जी, मेरी आईडी है दीपिका श्रीवास्तव 75। गाइज, इनकी इंस्टाग्राम आईडी है दीपिका श्रीवास्तव 75। आप इन्हें प्लीज फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम और आप इन्हें लिख भेजें और भेजें अपना ढेर सारा प्यार। सो दीपिका, लवली मीटिंग यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू। लव यू टू। लव यू, लव यू, लव यू। बाय गाइज।